कहते हैं नया साल हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया साल नहीं आता, वो खुद पुराने साल के साथ दफन हो जाते हैं। 31 दिसंबर की रात थी। शहर में चारों तरफ रोशनी थी, हर तरफ जश्न और पटाखों की आवाज, गानों का शोर गूंज रहा था। लेकिन उसी शहर में रहने वाला रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। इसके कमरे में एक अजीब सी ठंड थी, हीटर ऑन था, रोहन कंबल ओढ़ा हुआ था, फिर भी उसके दांत ठंड से बज रहे थे। मोबाइल पर समय 11:49 दिखा रहा था। रोहन को बार बार लग रहा था कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हवा में किसी के सांसों की आवाज थी। रोहन ने टीवी ऑन किया ताकि टीवी की आवाज से डर कम हो जाए। टीवी पर एक शो का एंकर चिल्ला रहा था, बस कुछ ही मिनटों में नया साल आने वाला है। तभी अचानक टीवी अपने आप म्यूट हो गई और कमरे में सन्नाटा फैल गया। तभी अचानक रोहन का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था काउंटडाउन स्टार्टेड। ये देखकर रोहन का दिल डर से बैठ गया और उसने मोबाइल फेंक दिया, लेकिन मोबाइल अपने आप उसकी तरफ घूम गया। अब स्क्रीन पर उल्टी गिनती 10 मिनट 59 सेकंड चल रही थी। रोहन समझ नहीं पाया कि ये कौन सा काउंटडाउन है। वो बहुत डर गया था। रोहन अपनी माँ को कॉल करना चाहता था, पर जब उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली तो लिस्ट में उसकी माँ का नाम नहीं था और ना ही लिस्ट में उसके पापा का नाम था। ये देख रोहन की उंगली कांप गई। उसने स्क्रीन बंद कर दी। तभी अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमे से उसका नाम लिया। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते धीरे धीरे पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, कमरा खाली था। लेकिन तभी रोहन का ध्यान दीवार पर पड़ा। दीवार पर रोहन की परछाई थी, लेकिन परछाई रोहन की हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। परछाई चुपचाप एक जगह खड़ी थी। फिर अचानक से परछाई धीरे धीरे रोहन की तरफ घूम रही थी कि तभी मोबाइल फिर से ऑन हुआ और स्क्रीन पर अब 5 मिनट्स दिख रहा था। कमरे की घड़ी अचानक उल्टी चलने लगी और घड़ी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हर टिक के आवाज के साथ रोहन के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर रोहन सब कुछ भूलता जा रहा था। अब वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था। तभी उसने शीशे में देखा कि शीशे में उसका चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं थी। आंखें पूरी तरह काली थी। उसने फिर मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो अब स्क्रीन पर 1 मिनट लिखा था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस डर के मारे रोने लगा और बोला, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तूने कुछ नहीं किया, बस तेरा समय अब पूरा हो गया है। अब वो परछाई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो ठंडी नहीं थी, बल्कि गीली थी, जैसे किसी कब्र से निकल कर आई हो। तभी अचानक टीवी ऑन हुआ और हर चैनल पर सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी, 10, 9, 8। और फिर मोबाइल, टीवी, घड़ी तीनों एक साथ गिनने लगे। 3, रोहन की सांस रुकने लगी। 2, उसके कानों से खून निकलने लगा। 1, 12 बजते ही लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। अचानक एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई कुछ खींचकर कहीं ले गया हो। सुबह कमरा बंद था, दरवाज़ा टूटा हुआ था, अंदर कुछ नहीं था, न रोहन, न खून, न कोई निशान। बस दीवार पर एक लाइन खरोंच कर लिखी थी, काउंटडाउन कंप्लीट। और ज़मीन पर एक मोबाइल पड़ा था और
स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन थी कि नेक्स्ट यूज़र डिटेक्टेड। और उसी रात शहर के किसी और घर में किसी और फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। काउंट डाउन स्टार्टेड।